स्टार्ट सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन टेबल बनाते हैं। ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 1,00,000 रुपीज की, और डेप्रिसिएशन 15% कैलकुलेट करना है। तो 1,00,000 का 15% 15,000, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बुक वैल्यू 1,00,000 माइनस 15,000 यानी 85,000 रुपीज। ऐसे ही सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है। अब हमारी जो ओपनिंग वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगी, वो हमारी कौन सी होगी अब, 85,000 रुपीज की। तो अब डेप्रिसिएशन जो है वो किस पर चार्ज होगा, 85,000 रुपीज पर, कितना, 15%। तो 85,000 रुपीज का 15% कितना आएगा, 12,750 रुपीज। अब हमें क्या निकालनी है, क्लोजिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू 85,000 माइनस 12,750 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 72,250। अब ये हमारे पास क्या होगी है, ओपनिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू अब कितनी है हमारे पास, 72,250 रुपीज। अब 72,250 रुपीज का 15% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10,837.50 रुपीज। नेक्स्ट भी कैलकुलेट क्लोजिंग वैल्यू, तो 72,250 में से लेस कर देंगे 10,837.50, कितने आ जाएंगे हमारे पास, बुक वैल्यू ऑफ 61,412.50 रुपीज। नेक्स्ट यानी फोर्थ ईयर 2025-26 की कितनी आएगी, बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 61,412.5 रुपीज। इसका कैलकुलेट करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन कितना, 15%, तो 61,412.50 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 9,211.88 रुपीज। नेक्स्ट क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अब 61,412.50 में से लेस कर देंगे कितने, 9,211.88 रुपीज, तो कितनी आएगी अब हमारे पास क्लोजिंग बुक वैल्यू, 52,200.62 रुपीज। अब कैलकुलेट करेंगे फिफ्थ ईयर की, यानी लास्ट ईयर है हमारे पास 2026 एंड 27, यानी कि बुक वैल्यू अब हमारे पास कितनी होगी, 52,200.62 रुपीज। इस पर कैलकुलेट होगा क्या, डेप्रिसिएशन कितना, 15%, 52,200.62 रुपीज का 15% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7,830.09 रुपीज। बुक वैल्यू अब कितनी आएगी, 52,200.62 में से लेस कर देंगे कितने, 7,830.09 रुपीज, तो कितनी आएगी हमारे पास ये बुक वैल्यू, 44,370.53 रुपीज।